प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए वर और कन्या के लिए नक्षत्र बता रहे हैं कि जैसे कन्या का नक्षत्र जो है अश्विनी है, तो ये प्रथम नवपंचक में आता है। तो अश्लेषा तक यदि हम उसकी शादी करते हैं तो बहुत निंदनीय होता है। और यदि मान के चलिए हम ज्येष्ठा तक करते हैं तो ये मध्यम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अश्विनी नक्षत्र वाली कन्या का आप कहाँ से शुरू करें, मूल नक्षत्र थे ऊपर जो नक्षत्र है उनमें हम शादी करें। जैसे पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, शतविषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तरभाद्रपद और रेवती, इस तरह से। तो आपको जो लड़की का, जैसे मान के चलिए कि भाई किसी का जो है मघा नक्षत्र है, मान के चलिए, तो मघा नक्षत्र से लड़की का जो नक्षत्र आप कहाँ तक जाओगे, तो इसमें जो है आपके लिए यानी 9 कम से कम नक्षत्र आगे चलना पड़ेगा और तब आके वो शुभ होता है। और यदि 18 जाते हैं तो वो अति शुभ होता है। यानी 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी हमें शादी व्यवहार तीसरे वाले खाने में करनी है। मान के चलिए हमें रेवती नक्षत्र है कन्या का, आप समझ लीजिए। तो रेवती नक्षत्र का मतलब हो गया हमें ज्येष्ठा तक शादी नहीं करनी है, मूल वाले में करनी है हमें। इस तरह से आप यदि अपने लड़का लड़की की शादी करते हैं तो कन्या से जो है वर का नक्षत्र कितनी दूर होना चाहिए, ये गणित हमें बैठा लेना चाहिए। तो जैसे मान के चलिए कि भाई यदि कन्या के जन्म नक्षत्र का नव यानी प्रथम नवक जो होता है वो कहाँ होना चाहिए, वो अश्विनी जो नक्षत्र होता है वहाँ से शुरू होगा और अश्लेषा तक तो बिल्कुल निंदनीय होता है। और इससे यदि 9 नक्षत्र और आगे करेंगे तो वो मध्यम होगा और उससे आगे करेंगे तो वो अति शुभ होगा। अब आगे का मतलब ये हो गया कि मान के चलिए अश्विनी नक्षत्र वाले से लिए मूल नक्षत्र आगे जो नक्षत्र पड़ते हैं उनमें करिएगा। कुल मिलाकर के ये बात है। तो ऐसे मैं आपके लिए समझा देता हूँ कि भाई कौन कौन से क्या होता है। जैसे मान के चलिए कि कन्या का नक्षत्र जो है अश्विनी है और अश्विनी नक्षत्र वर का यदि लड़के का जो नक्षत्र है वो इन्हीं के अंदर में आ जाता अश्लेषा तक तो वो निंदनीय होगा। यदि इससे ऊपर आता है तो वो मध्यम होगा। और अश्विनी नक्षत्र में कन्या के लिए वर जन्म नक्षत्र मूल से अश्विनी तक होगा तो वो अति उत्तम होगा, आप समझ लीजिए। यानी प्रथम जो नक्षत्र है यदि हम उससे आगे यानी 18 नक्षत्र हमको छोड़ने हैं, लड़की के नक्षत्र से 18 नक्षत्र हमको छोड़ने हैं। जो 9 नक्षत्र होते हैं हमें उनमें शादी करनी है। अब मान के चलिए हमारा रेवती नक्षत्र में जन्म हुआ है जैसे लड़की का, तो हमें कहाँ तक शादी करनी है, हमें जो है अनुराधा तक शादी नहीं करनी है और ज्येष्ठा तक करनी है। इस तरह से ये गणित लगाया जाएगा, आप सोच लीजिए। जैसे मान के चलिए कि भाई हमने जो है तुम्हारे हिसाब एक गणित बताया कि जैसे 27 नक्षत्र होते हैं और 28वां जो नक्षत्र होता है वो अभिजित होता है। तो इनमें 3 का भाग दे लीजिए, 9 तिया 27, तो हमें 18 जो नक्षत्र होते हैं कन्या के नक्षत्र से वो छोड़ने हैं। उन 9 नक्षत्रों में हमें शादी करनी है। ये सबसे सटीक फॉर्मूला है। यदि आपका गण वर्ग नहीं बचते हैं तो ये सबसे उत्तम है। तो मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ कि लड़की के नक्षत्र की जन्म तिथि आदि लेकर के निकलवा लीजिए किसी जोशी पर।
यदि आपको हमसे निकलवानी है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको बता देंगे। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।